हेलो मित्रों, नमस्कारम, कैसे हैं आप लोग? आद्या अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या अकेडमी once again. So today we are going to start with a new chapter that is Introduction to Trigonometry. ठीक है? मतलब इस वीडियो में क्या हम देखने वाले हैं कि हम आगे फोर्थ कमिंग वीडियोस में क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब आपसे एग्जाम में कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछने वाला है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल में, ठीक है ना, एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या बोला मैंने? इट इज द स्टडी ऑफ relations between it is the study of relations between sides and angles of a triangle। ठीक है, बस इतना ही में रुक जाते हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है कि ये हम जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं ना, तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स लेने वाले हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स लेने वाले हैं। ठीक है, आपके हायर क्लासेस में आप 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल्स ले सकते हैं, ठीक है ना? बट इन दिस क्लास टिल 10th स्टैंडर्ड हम जो एंगल्स लेंगे ना ट्रायंगल्स के, जो हम स्टडी करने वाले जिनका रेशियो हम पढ़ेंगे, ठीक है? वो एंगल जो है मान लीजिए थीटा से रिप्रेजेंट है, तो वो क्या लेंगे हम 0 से बड़ा लेंगे, 0 डिग्री से बड़ा लेंगे और 90 डिग्री से छोटा लेंगे। तो थीटा इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 बट इट्स गोइंग टू बी लेस देन 90 डिग्रीज़। दिस इज़ ऑल व्हाट वी वांट टू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड। एज़ आई टोल्ड यू कि हायर क्लासेस में आप और ज़्यादा बड़े-बड़े एंगल्स भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बस इसमें इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सो जैसा कि हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं क्या-क्या? क्या-क्या है रेशियोज़, वही हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है? मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्रीज़ होना चाहिए। ओके, मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैं लेवल कर देता हूँ एज़ ए, बी एंड सी, ठीक है? उसके बाद हमें कोई भी एक एंगल लेंगे, मान लीजिए मैं सी भी ले सकता हूँ, मैं एंगल ए भी ले सकता हूँ, दैट्स अप टू यू। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मान लीजिए कि मैं ये वाला एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, और इसको मैं थीटा से डिनोट करता हूँ। मतलब कि मान लीजिए कि एंगल सी जो है, ये थीटा है एंड एज़ वी डिस्कस ये थीटा जो है, वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होने वाला है। ओके, मतलब एक्यूट एंगल होने वाला है। अब ये रेशियोज़, ठीक है ना? रेशियोज़ क्या-क्या होते हैं? ठीक है, वो तो बेसिकली सबको पता है कि बेसिकली 6 रेशियोज़ होते हैं, ठीक है ना? पहला क्या है? वो होता है साइन ऑफ एनी एंगल एंड थीटा मान लीजिए। दूसरा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा, राइट? तीसरा क्या होता है? टैन ऑफ थीटा। तो ये बेसिक 3 रेशियोज़ हैं और इनके रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन साइन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोसेक, उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। उसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल, उसको हम बोलते हैं सेक थीटा और उसी तरीके से टैन का रेसिप्रोकल, उसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। ओके, सो ये बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, देखिए कैसे। अब मान लीजिए कि मेरे पास साइन थीटा डिफाइन करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन से 2 साइड्स का रेशियो होगा? बिकॉज़ सी साइन थीटा क्या है? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, उससे पहले आपको पता ही होगा कि ये जो साइड है ना एसी, एसी को हम क्या बोलते हैं? एसी को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट? दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? वो साइड जो 90 डिग्रीज एंगल के अपोजिट में होता है, ठीक है? और ये हाइपोटेन्यूज होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है ये तीनों के बीच में। ये तीनों साइड है ना भाई, तो तीनों में सबसे लंबा साइड कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। बट फॉर टाइम बिंग अभी आपको ये जानना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है? तो वो होता है जो 90 डिग्रीज के अपोजिट में होता है। उसी तरीके से चलो ये ट्रायंगल को ही मैं कुछ लेवल कर देता हूँ, पी क्यू एंड आर, ठीक है? अब ये ट्रायंगल में भी क्या है? ये एंगल है 90 डिग्रीज़, ठीक है? ये 90 डिग्रीज़ है, तो इसके अपोजिट में कौन-सा साइड है? ये है पीआर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है? साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्रीज़ एंगल के अपोजिट में है, ठीक है? नाउ लेट्स कम कि हम रेशियोज़ को कैसे डिफाइन करें? तो देखिए, एक तो चीज़ है कि रेशियोज़ को हम
याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का एक सिंपल तरीका होता है, वो क्या है, धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस जैसे करेंगे, आप समझ जाएँगे। अब ये मैंने 2 ट्रायंगल क्यों चूज़ किया? मतलब कि एक ही चीज़ समझाने के लिए मैंने 2 ट्रायंगल्स को क्यों लिया? तो देखिए क्यों लिया? ये जो एंगल है ना थीटा, इसके अपोज़िट में जो साइड है ना, व्हिच इज़ एबी, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम अपोज़िट ही लिखते हैं क्या? अपोज़िट। इसको हम क्या बोलते हैं? अपोज़िट, जिसको हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या है? ये जो एंगल है, ठीक है, थीटा, उसके जो बगल में जो साइड है ना, ये वाला व्हिच इज़ बीसी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या? एडजेसेंट साइड। इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स? अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब एक और भी तरीका होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये एंगल थीटा लिया हमने, ठीक है? ये थीटा हो गया। ये क्या हो गया? थीटा। तो इसके जो अपोज़िट में साइड है ना पीक्यू, तो पीक्यू को हम अपोज़िट तो बोलते ही हैं, साथ में हम इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम परपेंडिकुलर साइड ही बोलते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है? उसी तरीके से ये जो एंगल है, इसके बगल में जो साइड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग-अलग स्टूडेंट अलग-अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है? या तो ये तरीका या तो फिर ये तरीका। ईदर दे कॉल दिस थीटा के अपोजिट में जो साइड है, या तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो थीटा के अपोजिट में जो साइड है, उसको अपोजिट बोलते हैं। उसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थीटा के बगल में जो साइड है, उसको बेस बोलते हैं, और थीटा के बगल में जो साइड है, उसको कुछ स्टूडेंट एडजेसेंट भी बोलते हैं। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस तरीके से समझोगे, इसलिए मैंने दोनों ही तरीका आपको बता दिया। और स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, 90 का जो अपोजिट में साइड होता है, उसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं इस केस में भी, और इस केस में भी हम उसको हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। तो अब ये रेशियोज को याद करने का एक बहुत साधारण सा तरीका है, जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है? मतलब कि बच्चे-बच्चे को पता होगा ये बात, ठीक है ना? सबसे पहला जो होता है ना, वो होता है साइन, ठीक है? ये होता है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, और तीसरा होता है टैन, और बाकी सब इसके रेसिप्रोकल है। तो बेसिकली ये 3 जो रेशियोज़ है ना, साइन, कॉस एंड टैन, इनको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है? आप लोगों ने पहले भी शायद सुना होगा, नहीं सुना तो देख लीजिए। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है? यानी कि मतलब ये अपॉन ये अपॉन, और सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और उसके बाद सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से याद कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया? दो साइड का रेशियो हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलते हैं? इस रेशियो को ही हम बोलते हैं साइन। SINE होता है, लेकिन उसको हम SIN साइन से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स? दूसरा रेशियो हमें क्या मिला? बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया? ये दो साइड का रेशियो हो गया ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? कॉस, COS। ओके फ्रेंड्स? और तीसरा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो क्या हो गया? ये भी रेशियो हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हो गया? रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टैन। तो ये तीन रेशियो क्या हो गए? साइन, कॉस, टैन। और याद करने का तरीका क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीनों रेशियोज आपको याद करने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स? और ये क्या है? एक दूसरा तरीका है, ठीक है? जैसे कि कुछ स्टूडेंट है ना, जिसको परपेंडिकुलर ना बोल के अपोजिट बोलते हैं, इसको बेस ना बोल करके एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है? तो इसको भी याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जो मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए क्या है, मान लीजिए कि क्लास में कोई स्टूडेंट आया, होमवर्क उसने नहीं किया हो, या फिर उसने सर को बोला कि बहाना किया उसने, क्या कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं याद हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो उसका सर क्या करता है? एक डंडा निकालता है, और एक डंडा मारता है। तो स्टूडेंट क्या बोलता है? ओह! फिर दूसरा डंडा मारता है, तो फिर स्टूडेंट क्या बोलता है? आह! मतलब बेचारे को चोट लग रही है ना। तो पहले डंडे पे क्या बोला? ओह! दूसरे डंडे पे क्या बोला? आह! और तीसरे डंडे पे क्या बोला? वाह! क्या बोला? ओह! आह! वाह! मतलब डंडे पड़े हैं, 3 डंडे पड़े हैं। तो पहले डंडे में बोलता है ओह! दूसरे में बोलता है आह! और तीसरे में बोलता है वाह! और ये क्या बन गया? ये 3 रेशियो बन गया। ओह मतलब O अपॉन एच, आह मतलब A अपॉन एच, एंड ओआ मतलब O अपॉन ए। ये O का मतलब क्या है? O का मतलब है अपोजिट,
एच का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। ए का मतलब क्या है? एडजेसेंट। और एच का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके फ्रेंड्स। अगेन ये तीसरा क्या है? ओ का मतलब हो गया अपोजिट और ए का मतलब हो गया एडजेसेंट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका उसी ऑर्डर में। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टैन। सो ये भी एक सिंपल तरीका है याद करने का। क्या? ओह, आह, ओआ। मतलब साइन कॉस टैन। और ओह का मतलब क्या पता होना चाहिए? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आह मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड ओआ मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और एक दूसरा तो है पुराना, वो तो पता ही है आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस और तोले मतलब टैन। तो आप लोग देख लेना कि कौन सा मेथड से आपको याद रखना है। बट द ओनली थिंग इज आपको ये रेशियोज याद होने चाहिए, चाहे इस तरीके से चाहे फिर इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये कॉसेक, अगर ये तीन आपको याद हो गए, साइन कॉस और टैन, साइन कॉस और टैन, अगर तीन याद हो गए तो बाकी तीन भी आपको इजिली याद हो सकता है। कैसे? कोसेक थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइन। क्या बोला मैंने? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक बोलते हैं। यानी कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। और देखो फ्रेंड्स, उसी तरीके से सेक मैंने क्या बताया? सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट, कॉट मैंने क्या बताया? इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन। सो कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये आपको तीन बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेंगी। और इन एडिशन टू दिस आप एक और चीज याद रख सकते हो कि टैन थीटा जो होता है ना, टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका यूज आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं, कमिंग एक्सरसाइज में इसका यूज हो सकता है, इसके लिए मैंने ये भी बता दिया। तो ये हो गए हमारे रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। और उसको कैसे याद रखना है? ओह, आह, ओआ। और नहीं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है स्टैंडर्ड एंगल्स। अब ये एज वी डिस्कस कि हम जो एंगल्स लेने वाले हैं वो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम। तो 0 से ज्यादा और 90 से कम तो भाई 32 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड एंगल्स कुछ होते हैं। क्या? स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स किसको बोलते हैं? 0 डिग्रीज, राइट, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा ये इतना बड़ा टेबल कैसे याद करेंगे? भाई इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा ध्यान में रखिए, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। ओके, कैसे ध्यान में रखना है वो देखिए। सबसे पहला रेशियो क्या है? साइन। साइन, आपको बस इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि साइन जो है ना, साइन के जो रेशियोज है ना स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, वो आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि साइन, सबसे पहले क्या बोले? स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ये पांच एंगल्स जो है ना वो स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है। अगर आपको साइन पता है ना, ठीक है ना, तो फिर आपको सब कुछ पता है। कैसे? चलिए देख लेते हैं। तो साइन जीरो आपको याद रखना पड़ेगा, साइन जीरो इज जीरो। साइन 0 डिग्री जो है वो जीरो होता है, ठीक है। उसी तरीके से साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। और साइन 90 क्या होता है? 1। ये पांच वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगे। कैसे? साइन 0 डिग्री जीरो, साइन 30 डिग्रीज 1/2, साइन 45 डिग्रीज 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अगर ये आपको पता है तो बाकी सब पता है। अब देखते हैं दूसरा रेशियो। दूसरा क्या होता है? कॉस यानी कोसाइन। तो जैसे साइन जीरो होता है उसी तरीके से कोसाइन जीरो भी होगा, कोसाइन 30 भी होगा, कॉस 45 भी होगा, 60 भी होगा, 90 भी होगा। अगर आपको ये याद है ना पांच साइन के, तो इसको बस 180 डिग्री से घुमा दीजिए, 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। मतलब क्या है? इसका जो 90 था वो इसका जीरो बन जाएगा, इसका जो 60 था वो इसका 30 बन जाएगा, इसका जो 45 था उसका 45 रहेगा, इसका जो 30 था वो इसका 60 बन जाएगा, और इसका जीरो जो था वो इसका 90 बन जाएगा। आर यू ऑल कटिंग? चलिए थर्ड में चलते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टैन जो होता है ना, टैन ए मतलब मान लीजिए टैन थीटा है। टैन थीटा क्या बताया मैंने? टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टैन जीरो अगर मुझे पता करना है तो टैन जीरो विल बी साइन जीरो डिवाइडेड बाई कॉस जीरो। तो जीरो डिवाइडेड बाई वन क्या होता है भाई? जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज जीरो। अगर मुझे टैन जीरो निकालना है, टैन थीटा अगर जीरो है तो जीरो टैन का रेशियो क्या होगा? तो साइन जीरो अपन कॉस जीरो, यानी कि 0/1। उसी तरीके से अगर मुझे टैन 30 फाइंड करना है, टैन 30 विल बी साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। मान लो मुझे टैन 30 निकालना है। क्या? मान लो मुझे टैन 30 डिग्रीज,
तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला tan 30 डिग्रीज विल बी व्हाट, sin 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्रीज। ओके, tan 30 क्या हो जाएगा? सो tan 30 डिग्रीज विल बी, अगर मुझे sin 30 पता है, sin 30 क्या होता है? 1/2, तो आप लिख दो यहाँ पे 1/2, ठीक है। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय cos 30, cos 30 क्या होता है? √3/2, √3/2, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी अल्टीमेटली 1/2 इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो tan 30 क्या मिला? tan 30 मुझे मिला 1/√3। तो दिस इज हाउ वी गॉट tan 30 एज 1/√3। उसी तरीके से आप सारे के सारे कर सकते हो। कैसे? अगर मुझे tan 45 चाहिए, तो sin 45 अपॉन cos 45, तो जब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि सेम थिंग डिवाइडेड बाय द सेम थिंग इज 1 ओनली। tan 60 अगर चाहिए मुझे, तो sin 60 अपॉन cos 60, जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको √3 मिल जाएगा। tan 90 अगर मुझे चाहिए, तो इट विल बी sin 90 अपॉन cos 90। सो sin 90 क्या होता है? 1, और cos 90 होता है 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड टिल नाउ इन मैथमेटिक्स। तो उसका वैल्यू क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है? cosec a, यानी कि cosec थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि cosec क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। यानी कि अगर मुझे cosec a चाहिए, cosec a चाहिए, तो मुझे अगर ये पता है कि sin a क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ cosec a इज नथिंग बट 1/sin a। तो cosec a जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। अगर मुझे sin पता है, तो क्या मुझे cosec नहीं पता रहेगा? sin 0 अगर 0 होता है, cosec 0 क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल 0 मतलब होता है 0/1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। अगेन 1/0 इज नॉट डिफाइंड। आर यू गेटिंग? देखो ना, cosec 0 इज व्हाट, ये cosec 0 करो यानी कि 1/sin 0, तो cosec 0 विल बी व्हाट, 1/sin 0। sin 0 क्या होता है? 0। एंड एनी 1 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी इनफाइनाइट, इसलिए यार नॉट डिफाइंड। आई होप दिस इज क्लियर। उसी तरीके से मुझे चाहिए cosec 30। cosec 30 अगर आपको पता है कि cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो sin 30 का जो रेसिप्रोकल होगा वही होगा cosec 30। तो sin 30 क्या है भाई? 1/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से cosec 45 अगर चाहिए, तो मुझे पता है कि cosec 45 इज 1/sin 45। तो अगर मुझे sin 45 पता है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2/1, तो √2/1 इज नथिंग बट √2। इस तरीके से क्या है कि आप सारे रेशियोज को निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए कि cosec का मतलब क्या है। उसी तरीके से sec क्या होता है? sec आपको पता होना चाहिए। sec a मतलब है, sec a क्या है? sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, यानी 1/cos, cos a। ओके, तो मान लीजिए मुझे सेक 45 चाहिए फॉर एग्जांपल, मुझे सेक 45 चाहिए, तो सेक 45 मुझे, अगर कॉस 45 पता है तो मुझे सेक 45 पता है, क्योंकि सेक 45 जो होगा वो कॉस 45 का रेसिप्रोकल होगा। कॉस 45 क्या है? कॉस 45 है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2/1, इसलिए √2/1 मतलब √2। आर यू गेटिंग? ओके, मान लीजिए मुझे सेक 90 चाहिए, तो सेक 90 क्या होगा? सेक 90 विल व्हाट, सेक 90 sec 90 degrees will be what? Sec 90 degrees will be what? It will be reciprocal of cos, यानी कि 1/cos 90 degrees, यानी कि 1/, cos 90 क्या है? cos 90 क्या होता है? देखिए 0 होता है, 1/0, और 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। आई होप दिस इज क्लियर। इसीलिए sec 90 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से मुझे cot पता होना चाहिए, cot होता क्या है? तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी कॉट थीटा या कॉट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, मतलब हो गया 1/tan है। अगर ये मुझे पता है तो फिर सब कुछ पता है। तो अगर कॉट ए चाहिए मुझे, यानी कि कॉट 0 चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि tan 0 क्या है? tan 0 होता है 0, यानी कि 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। अगेन 1/0 इज नॉट डिफाइंड। मान लीजिए मुझे tan 90 चाहिए, तो tan 90 क्या होगा? देखिए इधर, tan 90 मान लीजिए मुझे चाहिए, सॉरी, कॉट 90 चाहिए। क्या चाहिए? कॉट 90। लेट्स से मुझे कॉट 90 चाहिए, राइट? तो कॉट 90 का मतलब क्या? कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी कि मुझे चाहिए 1/tan 90। ओके, और tan 90 क्या होता है? tan 90, व्हाट इज tan 90? tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड 1/नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0। इसीलिए क्या हो गया? कॉट 90 हो गया 0। तो काफी देर तक मैंने आपको समझा दिया। सिर्फ पता क्या होना चाहिए? ये साइन के 5 वैल्यूज पता होने चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90। फिर उसको आप उल्टा कर दोगे तो कॉस के 5 वैल्यूज मिल जाएंगे। और अगर आपको टैन पता है कि टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो सारे टैन के वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगे।
उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि cosec किसका रेसिप्रोकल है, sec किसका रेसिप्रोकल है और cot किसका रेसिप्रोकल है। इन दिस वे वी कैन गेट टू नो एवरी वैल्यूज अंडर दिस टेबल, प्रोवाइडेड हमें ये सिर्फ 5 वैल्यूज पता हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। तो फिर एक बार लाइक दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। लास्ट जो चीज़ है ना आज का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये 3 फॉर्मूला भी आपको पता होने चाहिए। ये 3 आइडेंटिटीज बेसिकली, जो कि आपको कई सारे क्वेश्चंस हेल्प करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो पहला क्या है, साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कि इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज को मैंने ए को थीटा से रिप्लेस कर दिया बस। दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? और तीसरा क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज कोसेक स्क्वायर है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग ध्यान देना कि ये सब स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं कि 1 प्लस tan थीटा को आप सेक थीटा लिख दो। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। इन द सेम वे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ जो बाकी चीज़ें रह गई होंगी जब हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग बची कुछ चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय।